तो कैसे हैं क्लास 12th के हमारे प्यारे साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो रहेगा पार्ट 1, जिसमें कि हम पार्ट 1 रहेगा ये वीडियो। ठीक है, जिसमें कि हम सभी 2 नंबर वाले जितने प्रश्न बनते हैं 2 नंबर वाले उन सारे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 जब लाएंगे जब पार्ट 2 लाएंगे तो पार्ट 2 में रहेगा जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 2 में 5 नंबर के क्वेश्चन को कहें तो लॉन्ग क्वेश्चन को उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें कि 2 नंबर वाले सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, यहाँ से शुरू हो जाता है, महाजनपद क्या थे। महाजनपद क्या थे, तो आंसर लिखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विकसित बड़े और शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, ऐसे लिख देना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में विकसित बड़े और शक्तिशाली राज्यों को महाजनपद कहा गया। ठीक है, इनकी संख्या 16 थी। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या कितनी थी, 16 थी। 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो मगध था। कौन था, तो मगध। ठीक है, ऐसे लिख देना, आपका 2 नंबर भी मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपका 1 नंबर भी मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, मगध के उत्कर्ष के 2 कारण लिखिए। मगध के उत्कर्ष के 2 कारण लिखिए। आंसर कैसे लिखेंगे, मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण उपजाऊ भूमि और लौह अयस्क की उपलब्धता थे। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे स्थित होने से व्यापार को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, गणराज्य से क्या अभिप्राय है, तो आंसर लिखेंगे, गणराज्य ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें शासन किसी एक राजा के हाथ में ना होकर किसी अन्य व्यक्तियों या प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। इसका मेन उदाहरण मिलता है लिच्छवी। लिच्छवी के शासनकाल में गणराज्य शासन व्यवस्था लागू था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक कौन था। अशोक कौन था, तो अशोक मौर्य वंश का महान शासक था। उसने कलिंग युद्ध जीता था। ठीक ना, और युद्ध के बाद क्या किया उन्होंने उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाकर उसके बाद उन्होंने हिंसा हिंसा सब कुछ छोड़ दिया और धर्म प्रचार भी इसका किया। बौद्ध धर्म का इन्होंने धर्म प्रचार भी किया था। ठीक है, कितना ईजी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों का क्या उद्देश्य था। ठीक है, आंसर लिखेंगे, अशोक ने अपने नीतियों और धर्म संबंधी संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का उपयोग किया। ये शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का महत्व क्या था। तो आंसर लिखेंगे, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिकर क्या था। क्वेश्चन क्या है, भूमिकर क्या था, तो आंसर लिखेंगे, भूमि पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, भूमि पर लगाया जाने वाला कर। कर का मतलब क्या होता है, कर मतलब होता है टैक्स। जिसे टैक्स बोलते हैं ना, टैक्स को ही क्या कहते हैं, कर बोलते हैं। तो भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स भूमिकर कहलाता है। किसानों को अपनी उपज का एक भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। कहें तो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। किसानों को जो है अपनी उपज का, यानी कि अपनी भूमि का एक भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, तो समझ गए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। बट जीत तो गया था। जीतने के बाद उन्होंने देखा कि इतना बड़ा हिंसा हो रहा था, तो अशोक ने वो धर्म त्याग कर कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, जो कि अभी पहले कुछ देर पहले अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर।
10 नंबर का सवाल है, नगरों के विकास के 2 कारण लिखिए। नगर के विकास कैसे होते हैं उनके लिए 2 कारण लिखना है, ठीक है। व्यापार की वृद्धि और शिल्प उद्योग के विकास के कारण नगरों का विकास होता है, ठीक है। प्रशासनिक केंद्र भी नगरों का विकास का कारण बने हैं, ठीक है। याद कर लेना सब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो ऐसे लिख देना कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता था, ठीक है। उसने चाणक्य की सहायता से इस साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? इसके बारे में हम शॉर्ट वीडियो में अच्छे से बताएं। जो भी अच्छे से जानना चाहते हैं वो शॉर्ट को देख लें, उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? तो आंसर लिखेंगे, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति और अहिंसा की नीति अपनाई। कहें तो उन्होंने बौद्ध धर्म का अपनाया, ठीक है। उसने धर्म, नैतिकता और मानव कल्याण को बढ़ावा दिया, इसलिए उसे महान कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे आंसर, आपका 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। हमारा 5 नंबर का सवाल शुरू हो जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में पढ़ेंगे 5 नंबर का सवाल। कहें तो लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सभी लोग बने रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। धन्यवाद।